जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। बिहार पुलिस स्पेशल इंडियन हिस्ट्री जो ज्ञान महीने द्वारा चलाया जा रहा है बिहार पुलिस के लिए, उसको हम लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है मगर इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप लोग भी देखने में अच्छा रहेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा दोस्त बता दे, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हुए हैं पहली बार, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले बता दें, इसका PDF टेलीग्राम वीडियो के नीचे टेलीग्राम नीचे लिंक दे दिए हैं, आप सीधे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में बनावट निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? बताना है किसका मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, इसका एक का हो जाएगा आंसर आपका डी, कांगो बेसिन के पिग्मी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी इतिहासकार को कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 का सी, कैथरीन बेगाज, ऑप्शन सी। आगे होगा, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य 4 स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? कौन स्रोत नहीं है पूछ रहा है आपसे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकल्पकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 का महर्षि कणाद, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सबको सम्मिलित रूप से हो जाएगा सही आंसर वेदांग, ऑप्शन ए। आगे अगला क्वेश्चन होगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें हो जाएगा इसका सही आंसर 6 का ए, 12 मंडल, 1028 सूत एवं 10,462 ऋचाएँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जयमित्री, ऑप्शन बी। आगे अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अनाथ शब्द का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर का डी, हाथी से है आपका। आगे विंसेंट ऑथर में प्राचीन भारत का प्रथम सुविकसित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा जो प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी, 1903 में, ऑप्शन सी। आगे विंसेंट ऑथर स्मिथ को 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए। आगे वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन किस प्राचीन वेद से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यजुर्वेद से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 150, ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का डी, ऋग्वेद से, ऑप्शन डी। आगे सामवेद के संबंध में कथन विचार कीजिए। तो हो जाएगा इसका सही आंसर 15 का हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4 सत्य, सभी सत्य हैं। आगे ऋग्वेद अथवा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का ए, 731 मंत्र हैं, 500 मंत्र हैं। आगे निम्नलिखित में से किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के ऋग्वेद, ऑप्शन ए। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा आपका 18 का 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए। गृह निर्माण कृषि की उन्नति प्रायश्चित, ऑप्शन ए। आगे यजुर्वेद को किन दो शाखाओं में बांटा जाता है? किन दो शाखाओं में बांटा जाए यजुर्वेद को? हो जाएगा आपका ए श्याम यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। आगे निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद और सामवेद। अगला है निम्नलिखित में से सही क्रम चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी संहिता, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। आगे मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और अभिषेक के नियम दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 का सी पंचविश। आगे किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार के कई कौशल, कुरु, पंचाल, विदे इत्यादि राजाओं के नाम से उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका ए तैत्रेयी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 25 का हो जाएगा डी ऐत्रेय, ऑप्शन डी। आगे 26 उपनिषदों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का डी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग सही नहीं है? वेदांग कौन सही नहीं? इसका सही हो जाएगा 27 का आपका डी व्याकरण एवं ज्योतिष, ऑप्शन डी। ज्ञात है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। इसमें संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर 28 का हो जाएगा आपका ए 1 2 3 4 तीनों असत्य हैं। आगे पुराणों के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का 29 हो जाएगा आपका डी सभी सत्य हैं। आगे निम्नलिखित में से हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथाओं का साथ वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का हो जाएगा आपका सी तथास्तु, ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त हुआ है? जैन धर्म का हो जाएगा आपका सी कल्पसूत्र। आगे और शास्त्र के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32 का बी 1 3 2 4 असत्य हैं। आगे निम्नलिखित में से कलहंद रचित राजधानी में किस क्षेत्र में विशेष शासकों का इतिहास वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए दक्षिण भारत, ऑप्शन ए। अरबों का सिंधु विजय का वृतांग चचनामा का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए अली मुस्तफ़ा। संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से संबंधित वर्ण प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मौर्य से पूर्व तथा मौर्यकालीन। कृत्यांगामी साहित्य की किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा 36 का आपका सी ज्योतिष तथा कुषाण विजय। आगे ये मिलान करना है। इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा आपका सी। आगे निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, तो कौन था? हो जाएगा आपका ए डायोनिसियस, ऑप्शन ए। चीनी यात्री फहियाना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन असत्य है? तो जाएगा आपका 39 का डी इसने चीन सभ्यता, संस्कृति, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति सर्वोच्च बताया। यही आपका गलत है आपका। आगे निम्नलिखित
किस यात्री ने 1518 में भारत आगमन पर 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित किया था? तो डी इति सिंह, ऑप्शन सी। आगे हेनसोंग हेनसोंग से संबंधित कथनों विचार कीजिए। पिता असत्य है, कौन सा सत्य है हेनसोंग के बारे में? हो जाएगा आपका ए, हेनसोंग 629 ईस्वी में भारत के चीन से निकला, 1 वर्ष तक बाद भारतीय राज्य पहुंचा। यही गलत है आपका। आगे हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिलभद्र, ऑप्शन ए। आगे अलबरूनी नामक लेखक जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, इसमें संबंधित असत्य कथन का चयन करें। हो जाएगा आपका ए, अलबरूनी खारजम या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। आगे इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 44 के सी, 44 के सी होगा इसका 1 3 2 4 असत्य। आगे कंगयुग तथा तंगयुग नामक ग्रंथ जिसमें भारतीय इतिहास में जानकारी प्राप्त होता है, किस तिब्बतीय लेखक के इसको लिखा है? तो जाएगा आपका ए, नेमिनाथ। आगे निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री आया जिससे लेखनी से पांडव इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्को पोलो। दोस्तों सारा क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी दोस्त हमारे नए जुड़े हुए हैं, चाहे पहले विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करते चलेंगे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख और कौन सा भी लेख है जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नास्त्य की जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भीतरी अभिलेख, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? हो जाएगा आपका मंदसौर अभिलेख से, ऑप्शन डी, भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। भारत में होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, भीतरी स्तंभलेख। आगे मिलान करना है तो हो जाएगा 51 का बी, ऑप्शन बी। आगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने के तथा कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यवन शासक। आगे मिलान करना है आपका 53 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मिला लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हो जाएगा बी, बायोग्राफी, बायोग्राफी कहा जाता है। मिलान करना है, हो जाएगा इसका सही आंसर 54 के 1। आगे निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विजयसेन। आगे ये मिलाने करना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे जिस कालखंड का लिखित विवरण उद्योग नहीं है उसे कहा जाता है? हो जाएगा आपका सी, ऐतिहासिक। आगे पंचायतन मंदिर निर्माण शैली है, अब मुक्त मंदिर 4 अन्य मंदिरों को घेरा हो पंचायत कहलाता है। इनमें से कौन सा पंचायतन मंदिर शैली नहीं है? नहीं पूछा है तो सी, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। आगे निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा प्रश्न काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ था? तो जो आपका पूरा नवपाषाण काल में, पहिया का आविष्कार हो नवपाषाण काल में। आगे नवपाषाण काल में होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित मनुष्य के स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, उसमें सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो पक्षी, घोड़ा को पालतू बनाया गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त होता था? तो आपका तोलकापियम, ऑप्शन ए। आगे कृषि का साक्ष्य मोहर गढ़ के प्राप्त हुआ है, तो सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कोल्डिहिमा, ऑप्शन बी। आगे भारतवर्ष के पूर्व
प्रतिशत युग अधिकांश औजार सस्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूरा प्रसारण युग के औजारों के रॉबर्ट बुश सर्वप्रथम खोजने के किस वर्ष किया था? हो जाएगा सी 1864। आगे, भारत में सौर प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंध भाषा का इसका अर्थ क्या है? हो जाएगा मृतकों को टीला, ऑप्शन सी। इमाम गांव भारत की सबसे बड़ी तांबा पसान बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माया संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है मिलान करना है अभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, तिथि निर्धारित की विधि कार्बन C14 की खोज अमेरिकी रासायनिक विज्ञानी V.S. लिप ने किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1945। आगे भी मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 69 का 1। आगे देखिए, ये भी मिलान करना है। चलिए दोस्तों, 70 का बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसका अगला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत जल्द लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से कमेंट करें, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।